पूरा 1 साल 2 महीना मैं किसी शादी में नहीं गया, मैं किसी की बर्बादी में नहीं गया, मैं किसी की मैयत में नहीं गया, माने मरने पे, ठीक है ना। मेरे घर में डेथ्स भी हुई, रिश्तेदारों में, घर के अंदर तो नहीं, घर के रिश्तेदारों में डेथ भी हुई, ठीक है ना। मेरे शादी भी थी, फैमिली में ही, दीदी की शादी थी, ताऊ जी की बेटी की, मैं नहीं गया। यकीन मानोगे, नहीं गया। ताऊ जी की लड़की की शादी अपने घर की ही बहन होती है भाई, ताऊ की लड़की तो अपने घर की होती है ना। मैं नहीं गया शादी भाई। हल्दी में चला गया था, फोटो खिंचवाई, हल्दी हल्दी हुई, अपना घर आ गया पढ़ने के लिए। यकीन मानोगे, नहीं गया, शादी में नहीं गया। कहीं कलेश मच रहा है जहां मेरी जरूरत है, नहीं गया। यार दोस्त बुला रहे हैं, नहीं गया। मोमोज खाने आ जा, नहीं गया। WWE देख लेते हैं, नहीं देखी। गेम खेल लेते हैं, नीड फॉर स्पीड आ जा, नहीं खेली। वाइस सिटी खेल लेते हैं, नहीं खेली। आजा वॉलीबॉल खेलने चले, वॉलीबॉल की टीम थी हमारी स्कूल, नहीं जाता था। 11th में खूब खेला, 12th में नहीं खेला। ठीक है, तो जितनी भी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज थी सबसे कट ऑफ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 11th में ढंग से नहीं पढ़ा था, 11th बर्बाद थी। 11th में वो इंटेंसिटी, वो सीरियसनेस जो चाहिए वो खो दी थी मैं, या फिर वो कभी थी नहीं मुझ में, जो 12वीं में। तो ये 1 साल 2 महीने सिर्फ गर्दन झुका करके वो 2-3 टीचर जो मेरे थे, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन्हें त्रिमूर्ति मान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान के तुल्य मान करके जो उन्होंने बोला वो मैंने किया, उन्होंने बोला वो मैंने किया। वो कहते ये सवाल लगाना, ये लगाना, ये किताब करनी है, ये आपके पास किताब पड़ी है? हाँ मेरे पास पड़ी है, मेरे से टीचर से किताब, उसकी टीचर की किताब लिया घर पे करके। जैसे कोई महंगी किताब होती थी तो वो टीचर से मांग करके, उनकी खुद की जो स्पेसिमेन कॉपी आती है कोचिंगों में फ्री दे जाते हैं, वो उन्होंने मेरे को दे दी। और यकीन मानोगे, उन्होंने मुझसे 11वीं की फीस ली थी। मैं बोलता रह गया। मैंने कहा सर ले लीजिए फीस। कह रहे नहीं, तू बड़ा हो जा, जब तू कमाएगा तब तू कुछ दे दियो, गिफ्ट कर दियो, तब तू फीस चुका दियो। ऐसे करके उन्होंने टालम टोल कर भाई ठीक है। तो उन्होंने मुझसे 12वीं की ही फीस ली, मैथ्स वाले ने भी, फिजिक्स वाले ने भी। और मुझसे 11वीं की फीस मैंने मांगी, मैंने बोली कि दे देता हूँ, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद फिर एक जेई का कोर्स भी उन्होंने स्टार्ट किया था, वो संडे के संडे स्टार्ट किया था, 9 to 11, 9 to 12, सुबह 9 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक क्लासेस लगती, 3 से 4 घंटा दोनों की, फिजिक्स और मैथ्स दोनों। तो वो क्लासेस जब मैं जाकर के लेता था, उसकी भी मैंने फीस बोला कि आप ले लीजिए मुझसे, उन्होंने वो भी मुझे फ्री पढ़ाया। मतलब पता नहीं मुझ पर क्या प्यार था उनका, या इज्जत मैंने जो दी, या मेहनत जो मैं कर रहा था, डेडिकेशन जो मेरे में थी, वो देख करके उन्होंने मुझे फ्री पढ़ाया। एक तरीके से समझ लो स्कॉलरशिप है ना। आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी कभी कभी बात होती भी है उनसे। फिजिक्स वाले सर तो मेरे जो गुरुजी हैं, उनसे तो रिसेंट ही बात हुई है, अभी ही 3-4 दिन पहले। तो ऐसे लोग भूले नहीं जा सकते भाई, इनका एहसान होता है आपको, और एहसान पैसे वाला नहीं, उसके अलावा जो चीजें होती है ना, उस चीज का एहसान। अब अगर मुझे मान ले अलाउ ही ना करते वो 11वीं में बैठने का, तो शायद ही मैं 12वीं सुधार पाता, शायद ही मैं 93% 12th में ला पाता, जो मेरे कभी जिंदगी में नहीं आए। 93% नंबर, कभी 9वीं 8वीं में नहीं आया ऐसे नंबर तो, है ना। कहीं एक आधे सब्जेक्ट में आ जाते थे, जैसे मैथ्स में अच्छा था तो मैथ्स में आ जाया करते थे, लेकिन ओवरऑल पूरा एग्रीगेट ही मेरा बन जाएगा 93%, कभी नहीं सोचा था। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन सोच भी नहीं सकता था बिना 11वीं के, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के आपके ऊपर एहसान रहेंगे, लेकिन भाई उनके आगे 0 बन के मत जाना कभी। ये मेरी आपको एडवाइस है, दिल से एडवाइस है। 0.1 बन के जाना, 0 बन के, 0.1। कुछ तो आपके अंदर दिखना चाहिए, आग तो दिखनी चाहिए। तो आपके डाउट भी आने चाहिए तो वैसे ही आने चाहिए। अगर मुझ तक भी आपके डाउट आते हैं तो ऐसे आने चाहिए कि सर ये सवाल मैंने ट्राई करके देखा, इसका ये सोल्यूशन मुझसे हो पाया, इसके आगे से बता दीजिए क्या करना है। मेरे पास आते हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस, सीधा पूछते हैं कि सर, सीधा सीधा सवाल पता है क्या आता है? सर 10 में से 6 हुए हैं, 4 नहीं हुए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोलूँ अब, इसका क्या जवाब? कौन से 4 नहीं हुए हैं, क्यों 4 नहीं हुए हैं, कितने किए, वो गिवन लिखा था, फॉर्मूला सोचा, अप्रोच सोची, कैलकुलेशन में फंसा, कुछ तो बता, कुछ तो बता। क्या क्या मैं प्रिडिक्ट कर लूँ क्या? प्रिडिक्ट मैं वैसे ही नहीं करता, क्योंकि वो प्रिडिक्ट करना तो झूठ बोलने के बराबर होता है। तो प्रिडिक्ट मैं वैसे ही कुछ नहीं करता, क्योंकि सपने में जाकर के तेरे दिमाग में घुस करके देखूंगा कि तेरे से सवाल नहीं बना तो क्यों नहीं बना। इसलिए 0 बन के नहीं आना, मेरे पास ही नहीं, किसी के भी पास मत जाना। 0 बन, 0.1 बन के जा। थोड़ा ना थोड़ा अपना होमवर्क करके जा, थोड़ा ना थोड़ा विकीपीडिया पढ़ के जा, थोड़ा ना थोड़ा यूट्यूब पर एक आधी उसके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूएबल चीज लेकर के जाना, तभी उसको लगेगा हाँ यार थोड़ा बहुत ये जानता है, बाकी चलो मैं इसको गाइड करूँ। आपकी लाइफ में हमेशा याद रखना, आपको मेंटोर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको गाइड्स की जरूरत पड़ेगी, आपको कोचेस की जरूरत पड़ेगी, आपको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। हमेशा वही लोग हैं जो आपका पाथ आगे बनाएंगे, वे फॉरवर्ड देंगे आपको लाइफ का। फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको नुकसान करेंगे, पत्ता काटने वाले, जिनका पत्ता काटना है आपको, टॉक्सिक लोग, किसी के खिलाफ भड़काने वाले लोग, आपको डाउट में डालने वाले लोग, वही रोने धोने वाले लोग जो आपका टाइम खराब करते हैं, अपना रोना रोते रहते हैं, वो वाले लोग,
ऐसे लोगों का पत्ता काटना है और ऐसे लोगों को साथ रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात।